जहाँ कहीं भी चिकित्सा की कला से प्रेम किया जाता है, वहाँ मानवता के लिए भी प्रेम होता है। फिजिशियन इलाज करता है, लेकिन प्रकृति ठीक करती है। अगर खाने या व्यायाम में कोई कमी होगी तो शरीर बीमार हो जाएगा। दो चीजों की आदत डालिए, मदद करने की या कम से कम कोई नुकसान न पहुंचाने की। ये जानना कहीं ज्यादा जरूरी है कि किस तरह के व्यक्ति को बीमारी है, बजाय इसके कि व्यक्ति को किस तरह की बीमारी है। आपका खाना आपका इलाज होना चाहिए और आपका इलाज आपका खाना होना चाहिए। टहलना इंसान की सबसे अच्छी दवा है। हमारे अंदर की प्राकृतिक ताकतें बीमारियों की सच्ची आरोग्य साधक होती हैं। हर किसी के अंदर एक डॉक्टर होता है, हमें बस उसे उसके काम में मदद करनी होती है। यदि कोई अपनी अच्छी सेहत चाहता है तो पहले उसे खुद से पूछना चाहिए कि क्या वो अपनी बीमारी के कारणों को हटाने के लिए तैयार है। केवल तभी उसकी मदद करना संभव है। जिसका उपयोग किया जाता है वह विकसित होता है, जिसका उपयोग नहीं किया जाता है वह बहुत कम हो जाता है। दरअसल दो चीजें हैं, ज्ञान और मत। पहले से ज्ञान आता है, दूसरे से अज्ञान। यदि आप स्वयं अपने चिकित्सक नहीं हैं तो आप मूर्ख हैं। यह जानना कि किसी व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, उससे ज्यादा जरूरी यह जानना है कि किस प्रकार के व्यक्ति को यह बीमारी है। अपने मरीजों की गलतियों पर भी नजर रखें, जिसकी वजह से वे अक्सर सही दवाई लेने की बात झूठ बोलते हैं। ये जिंदगी बहुत छोटी है और यह कला सीखने के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। भाषा का सबसे प्रमुख गुण उसकी स्पष्टता होती है और इसकी राह में सबसे बड़े बाधक गलत शब्दों का प्रयोग होता है। एक समझदार व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि सेहत सबसे बड़ा आशीर्वाद है और लोगों को यह समझना चाहिए कि बिना सेहत के वे कुछ नहीं कर सकते। एक फिजिशियन का बिना भविष्य की जानकारी के खुद को फिजिशियन कहना सरासर गलत है। अगर हम हर किसी को समान मात्रा में पोषण देंगे, न बहुत ज्यादा और न बहुत कम, अगर हम ऐसा करने में कामयाब रहे तो हम स्वास्थ्य का सबसे सही तरीका ढूंढ लेंगे। अगर आपका मन खराब है तो टहलने जाएं, अगर तब भी अच्छा ना लगे तो दोबारा टहलने जाएं। हर जीवित वस्तु की आत्मा एक सी है, बस उनका शरीर अलग है। हर चीज की अधिकता का विरोध प्रकृति द्वारा किया जाता है। अगर किसी बीमारी के कारण आप सो नहीं पा रहे तो यकीन मानिए यह गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर आप सो पा रहे हैं तो यह गंभीर नहीं है। बीमारी हमारे ऊपर ऐसे कहीं से भी अचानक नहीं आ जाती है। ये प्रकृति के खिलाफ की रोज की गई गलतियों का परिणाम होता है। जब पर्याप्त मात्रा में गलतियां इकट्ठी हो जाती हैं तो बीमारी अचानक से ही सामने आ जाती है। मानव को पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क से ही हमारे आनंद, खुशी, हंसी और साथ ही साथ दुख, दर्द, कष्ट और आंसू का भाव उत्पन्न होता है। यही वह चीज है जो हमें पागल या बेसुध बनाती है। यह हमें भय और डर से प्रेरित करती है। चाहे दिन हो या रात हो, हमारे लिए यह अनिद्रा, बिना अवसर की गलतियां, बिना उद्देश्य की परेशानियां, शून्य चित्त और हमारी आदत के विपरीत कार्य करवाती है। अच्छे स्वास्थ्य का सबसे आसान रास्ता हर दिन सुगंधित स्नान और एक सुगंधित मसाज करवाना है। अपनी बीमारी किसी को न बताएं, नहीं तो आपको ऐसी सलाह मिलने का खतरा है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है।